लोगों से यही हमारी रिक्वेस्ट है, जो भी राष्ट्रीय राजपथ सेवा संघ के अंदर सदस्य बने हुए हैं, उन्हें से रिक्वेस्ट है कि आप किसी के पैसा, किसी का रुतबा, किसी का ज़िला, किसी का मतलब स्टेट वगैरह मतलब देख के वोट न दें। वोट आदमी काम करने वाला दो जो समाज के हित में काम करे। लेकिन हमारा जो मतलब कहना ये है कि आप काम देखिएगा जो समाज को ऊंचाइयों तक लेके जाए, और किसी का कह कह के बोल दिए कि नहीं मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये कर दूंगा, क्योंकि किया बोलना और करने में फ़र्क होता है। तो हमारा कहने का मतलब है हम जो काम करें आपके सुख दुख में, और कभी भी आपके मतलब तकलीफ़ें पड़े तो आदमी पहुंच सके, ऐसे को आप चुन के मतलब लाइएगा। नमस्कार, मैं अखिलेश राजभर। आप देख रहे हैं राजभर एक्सप्रेस। इस समय मरोल पाइपलाइन में है और हमारे साथ है अनिल राजभर जी हैं। राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ का चुनाव का माहौल चल रहा है और अध्यक्ष पद के लिए अनिल राजभर जी, जिसके पहले पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के, दयानंद भारद्वाज जी और संतोष राय जी, ये तीन कैंडिडेट अध्यक्ष पद के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और महामंत्री पद पे श्याम नारायण राजभर और एडवोकेट अखिलेश राजभर लड़ रहे हैं। कोषाध्यक्ष पद पे राम राजभर, श्रवण भारद्वाज जो इसके पहले कोषाध्यक्ष रह चुके हैं, और डॉक्टर हरिदास कोषाध्यक्ष पद पे लड़ रहे हैं। तो काफ़ी चुनाव का माहौल जो काफ़ी गरमाया हुआ है मुंबई में। वैसे गर्मी ने भी परेशान करके रखा है और गर्मी के मौसम में राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के चुनाव भी काफ़ी गरमाया हुआ है। तो मिलेंगे अनिल राजभर जी हैं, आइए जानते हैं। ये भी एक सदस्य हैं राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के मरोल पाइपलाइन शाखा से। आइए जानते हैं इनका क्या मत है, इस चुनाव को लेकर क्या कहना चाहते हैं अनिल राजभर जी। तो हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है अनिल जी। धन्यवाद अखिलेश जी। मैं आपके चैनल को पाइपलाइन्स की तरफ से धन्यवाद देता हूं कि जो अपना कीमती समय निकाल के हमारे बीच आए। इस समय चुनावी माहौल बहुत ज़ोरों से चल रहा है और हमारे राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ महाराष्ट्र के अंदर जो चुनाव है उसके अंदर 3 प्रत्याशी खड़े हैं अध्यक्ष पद के लिए, और मुझे बड़ी खुशी है कि तीनों प्रत्याशी बड़े ही अच्छे हैं, मतलब काम करने में सारी चीज़ में सक्षम है। इसके पहले 6 साल दयानंद जी रह चुके हैं, संतोष जी भी फिर से ट्राई कर रहे हैं, और हमारे अनिल राजभर जी भी सेकेंड टाइम ट्राई कर रहे हैं। तो हमारा कहने का मतलब है लोगों से यही हमारी रिक्वेस्ट है, जो भी राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के अंदर सदस्य बने हुए हैं, उन्हें से रिक्वेस्ट है कि आप किसी के पैसा, किसी का रुतबा, किसी का ज़िला, किसी का मतलब स्टेट वगैरह मतलब देख के वोट न दें। वोट आदमी काम करने वाला दो जो समाज के हित में काम करे, क्योंकि समाज को चलाना और राजनीति अलग चीज़ होती है। अगर समाज के अंदर राजनीति आ गई तो वह समाज टूटने लगता है। ये मेरी मतलब अपनी राय है, और चलाने वाले तो सभी चलाते हैं, और राजनीति सीखने के लिए समाज से ही मतलब सामाजिक एक प्लेटफॉर्म बनता है, उसी से लोग सीखते हैं। आजकल में जैसे आप राजनीति की बात कर रहे हैं, अक्सर देखा जाता है कि सामाजिक संगठन में ही ज़्यादा राजनीति होती है। सामाजिक संगठन एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है, किसी भी सामाजिक संगठन हो, किसी भी कास्ट का हो, वो एक सीखने का बहुत बड़ा एक जरिया है। हमारे मतलब सीखने के लिए बहुत बड़ा जरिया है। वहाँ से लोगों की जान पहचान सब होती है, तब वहीं से लोग सीख कर या मतलब विकास वहीं से उनका होता है, वहीं से विकास होता है। पहले कहते हैं ना, पहले घर के अंदर अच्छा बनो, फिर समाज में अच्छा बनो, फिर लोगों में अच्छा बनो, तब जाके आपका नाम होता है। तो इस चुनाव के माहौल जो इतने प्रत्याशी खड़े हैं, इस बार कांटे की टक्कर, मुझे तो लगता है कांटे की टक्कर होने वाली है। तो क्या आपके दिमाग में क्या होने वाला है इस बार? देखिए, आप हमसे कहीं ज़्यादा घूम रहे हैं, मतलब पूरी मुंबई के अंदर घूम रहे हैं, लोगों का इंटरव्यू ले रहे हैं, आपको पता होगा हमसे कहीं ज़्यादा। लेकिन कांटे की टक्कर आपके कहने के हिसाब से है, ठीक है। लेकिन हमारा जो मतलब कहना ये है कि आप काम देखिएगा जो समाज को ऊंचाइयों तक लेके जाए, और किसी का कह के बोल दिए कि नहीं मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये कर दूंगा, क्योंकि किया बोलना और करने में फ़र्क होता है।
तो हमारा कहने का मतलब है हम जो काम करें आपके सुख दुख में, और कभी भी आपके मतलब तकलीफ़ें पड़े तो आदमी पहुंच सके, ऐसे को आप चुन के मतलब लाइएगा। आपकी नज़र में समाज में, राष्ट्रीय राजभाषा सेवा संघ में समाज के लिए सबसे ज़्यादा कौन परफेक्ट होगा इस पद के लिए? अब हमारा कहने का मतलब है, देखिए 3 प्रत्याशी खड़े हैं और तीनों समाज के हैं, और जो भी जीत के आएगा समाज के लिए ही काम करेगा। और जब आप मेरा मत जानना चाहते हैं तो हमारा मत यही है कि अनिल राजभर जी को आप भारी से भारी मतों से जिताएं, और ताकि जो काम उनका अधूरा बचा हुआ वो भी पूरा करें, और वो करेंगे, ये मेरा मतलब विश्वास है। कारण क्या है कि उन्होंने 3 साल के अंदर, अब यहीं रहते हैं, मैंने देखा है, और आप अखिलेश भाई खुद जानते हैं कि नहीं कितनी भाग-दौड़ करते हैं समाज के लिए और गैरों के लिए। अगर ऐसा आदमी जीत के आता है तो हम शायद समाज को और ऊँचाइयों तक लेके जाएँगे वो। तो आपके हिसाब से इस जो चुनाव होने वाला है 10, आप लोग को बता दें कि 10, 11, 12, 13 को वोटिंग होने वाली है। आप अपने हिसाब से, आप जहाँ पे हैं, अलग-अलग डेट को वोटिंग हो रही है, तो आपके 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 स्थान पे, आप जहाँ रहते हैं वहाँ पे वोटिंग कब है वो आप देख के, लेकिन समय से पहुँच के वोटिंग करिए, क्योंकि समाज सेवा बहुत कम लोग करते हैं। आज इसमें सभी का पैसा जा रहा है, सिर्फ नाम और समाज हित के लिए जो लड़ाई लोग लड़ रहे हैं, समाज हित के लिए लड़ रहे हैं, और इसमें काफ़ी पैसा भी जा रहा है। नहीं, आपका कहना ठीक है, पैसा जिसके पास है वो डाल रहा है। लेकिन जो समाज के लिए काम करना चाहता है वो पैसा नहीं डालेगा। कारण क्या, उसको समाज जो अगर पैसा डालेगा तो वो अपने मतलब प्रेस्टीज के लिए और फ़ायदे के लिए डालेगा। लेकिन समाज सेवा करने के लिए कोई पैसा नहीं डालेगा। हमारा कहने का मतलब, तो हम समाज सेवा करते तो अपने जेब से पैसा जाता है कि नहीं जाता है? अपने जेब में आने-जाने में तो जाएगा ही। जब लोगों की सेवा करोगे, एक भूखा अगर कोई होगा तो उसको खाना माँगेगा तो खाना देने के लिए तो पैसा लगेगा ही। तो समाज को चलाने के लिए भी पैसा लगता है, और वो समाज उनको पैसा देता है। अगर आप अच्छे लोग हैं तो समाज को उठाने के लिए, हर कार्य करने के लिए पैसा ज़रूरी होता है। अच्छा, ये 3 साल का जो कार्यकाल रहा अनिल जी का, जिसे आप सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं, उनका कार्यकाल कैसा रहा आपकी नज़र में? हमारी नज़र में उनका कार्यकाल, हमारे हिसाब से अगर देखा जाए स्टार जो होता है 1, 2, 3, 4, 5, तो हमारे हिसाब से 5 स्टार जो होते हैं वो 5 स्टार मैं दूँगा। कारण क्या है, वह इंसान हर जगह पे पहुँचा होगा। मुंबई के अंदर या मुंबई के बाहर ऐसी किसी भी समाज का कार्य हुआ होगा तो मतलब तकलीफ़ भी हुआ होगा तो वो पहुँचे हैं। तो इसके लिए मैं उनको 5 स्टार दूँगा। और जो कार्यकाल उनका अनिल राजभर जी का 3 साल का था, उस कार्यकाल के अंदर उन्होंने 3 जयंतियाँ मनाई। तीनों जयंतियों में कुछ अलग-अलग देखने को मिला। जैसे पहली जयंती के अंदर उन्होंने सारे राजनीतिक नेताओं को एक प्लेटफ़ॉर्म पे लेके आया, और ये बहुत बड़ा कार्य था, और सारे लोग आए जिनको भी उन्होंने इन्विटेशन बुलाया गया। वह मतलब मालूम पड़ता है कि वो समाज को जोड़ के एक मतलब दिखाना चाहते हैं। तो ये एक उपलब्धियाँ हो गई। दूसरी भी जयंती हुई, उसके अंदर भी बहुत अच्छा उन्होंने एक अलग तरीके से काम किया। तीसरी जयंती में समाज के लोगों ने ही विरोध किया था कि नेताओं को ना बुलाया जाए। तो उन्होंने लोगों का सुन के नेताओं को नहीं बुलाया, उसमें कुछ नाराज़ भी हुए कि इस नेता को क्यों नहीं बुलाया, उनको क्यों नहीं बुलाया गया। तो लेकिन कहने का मतलब वो समाज की सुनते हैं, वो अपनी मनमानी नहीं करते हैं। हमारे कहने का मतलब है कि कुछ लोग कहते हैं कि नहीं समाज मेरे से चलता है, तो लेकिन नहीं, समाज लोगों से चलता है, एक आदमी से समाज नहीं चलता है। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए। तो अनिल राजभर जी का मत है कि अनिल राजभर जी इसके जो पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, उन्होंने 3 साल में बहुत अच्छा काम किया। राजभर समाज के जितने भी नेता उन्हें एक मंच पे लाने की कोशिश की, वो पहल काफ़ी अच्छी है, और तीनों जयंतियाँ काफ़ी महत्वपूर्ण थी और तीनों सफल रहीं। अब जनता जनार्दन तय करेगी कि 14 तारीख को किसे उस सीट पे, हॉट सीट पे बिठाना है। तो लोगों से निवेदन है कि समय पे पहुंच के अपने स्थान पे, जहां आपका वोटिंग बूथ होगा, वहां जाके वोटिंग करें और एक नेक चुने, सही चुने। ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।